हाँ वैष्णवी, मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी देता हूँ। जाओ, तुम अपनी बाबूजी के साथ यहाँ से चली जाओ, हमेशा के लिए। वैष्णवी, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। हमारा साथ रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि कल तक तुम मेरे लिए सिर्फ एक अनचाहा रिश्ता थी, मेरी मजबूरी थी। लेकिन आज पूजा में जो तुम्हारा रूप देखा, उसके बाद मैं तुम्हारी इज्जत करने लगा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये इज्जत यूं ही हमेशा बरकरार रहे। साथ रहेंगे तो अनचाहे रिश्ते की कड़वाहट में ये इज्जत भी दम तोड़ देगी। अगर तुम अपने बाबूजी के साथ लौट जाओ तो कम से कम हम दोनों के बीच ये इज्जत का धागा तो बंधा रहेगा। अगर मैं चली गई तो ये हमारे बीच बचे इज्जत के धागे में मेरे बाबूजी की जिंदगी उलझ जाएगी। वो ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और फिर आप ही बताइए, कैसे बताऊंगी मैं अपने बाबूजी को? क्या जवाब दूंगी अपने बाबूजी के सवालों का? सच्चाई जान के उन्हें बहुत तकलीफ होगी, टूट जाएंगे वो। आपको उनके दुख का अंदाजा नहीं है। क्या तुम्हें मेरे दुख और तुम्हारे दुख का एहसास है वैष्णवी? जब तक मैं तुमसे नफरत करता था, मुझे तुम्हारे दुख और मजबूरी का एहसास नहीं था। और आज जब मैं तुम्हें दिल से इज्जत करता हूँ, मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता वैष्णवी। तुम उदास होती हो तो मैं उदास हो जाता हूँ, और दुखों का ये सिलसिला हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा वैष्णवी। और अगर तुम बदरवा चली जाओगी तो हो सकता है कि तुम्हारे बाबूजी को बहुत दुख होगा, लेकिन वो इसे माता रानी की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेंगे वैष्णवी। कितनी अजीब बात है, जिस रिश्ते को माता रानी की मर्जी समझ के मेरे बाबूजी ने स्वीकार किया था, और आज उसी रिश्ते को आप माता की मर्जी की दुहाई देकर उसे तोड़ना चाहते? हाँ, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम बदरवा वापस जाकर यहाँ की कड़वी यादों को भूल जाओ और एक नई जीवन साथी को ढूंढकर अपनी जिंदगी बिताओ। और हमें ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बितानी चाहिए जो हमें अपने ज़िंदगी से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हो। और वैष्णवी, मैं इतनी मोहब्बत तुमसे कभी नहीं कर सकता। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ ज़रूर करूँगा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला जीवन साथी मिले। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है वैष्णवी। अब तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो लौट जाओ। माँ, मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ ना। जब भी आपके पास आती हूँ, आपका आंचल अपने आंसुओं से भिगो देती हूँ। लेकिन माँ, आपकी बेटी इतनी कमजोर भी नहीं और इतनी मजबूत भी नहीं कि अगर उसका दिल टूटे तो उसे दर्द ना हो। माँ, मैं इस अपमान और इस तिरस्कार के लिए तैयार नहीं थी। कैसे अपने बाबूजी को बताऊं
कि अग्नि परीक्षा पास करने के बाद भी मुझे मेरे राम जी ने अपनाया नहीं, ठुकरा दिया मुझे। लेकिन माँ, मैं उनकी इस इच्छा को पूरी करूंगी, लौट जाऊंगी भदरवा वापस। इसी को तो पत्नी धर्म कहते हैं ना। लेकिन माँ, मेरी आपसे एक विनती है, मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे वंश और इस परिवार पर हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, हमेशा। आपने मुझसे झूठ कहा। आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहती है, जैसा कि मम्मी पापा चले गए। गौरी, नहीं गौरी बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं बस वो मुझे कुछ नहीं सुना। आपको जाना है तो जब मैं अकेले ही रह लूंगी। गौरी, गौरी बेटा। अरे आओ बेटा, जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो, जल्दी। अरे लोकनाथ पांडे जी, कहाँ रह गए आप? सब तैयारियां हो गई हैं? हाँ, भैया जी आते होंगे, मुझे ऑफिस भी जाना। अच्छा एक काम करो, वो गौतम को बुलाओ जरा। हाँ सभ्य बाबू, शील जी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। मुझे बताया ना पंडित जी, क्या बात है? समस्या ये है सभ्य बाबू, गुरुकुल को लेकर भदरवा के लोगों के मन में बहुत सी शंकाएं पैदा हुई है। उन्हें मेरी नीयत पर भी संदेह होने लगा है। इसलिए मैं चाहता था कि मैं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ पंडित जी, लेकिन आप चिंता ना करें, भैया जी इस समस्या का भी हल निकाल लेंगे। बस वो अभी आते ही होंगे। ठीक है जी। अब सभ्य बाबू, मैं जल्द से जल्द भदरवा प्रस्थान करना चाहता। आज ही पंडित जी? जी हाँ। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आज हमने आपके और वैष्णवी के सम्मान में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। जिस तरह से टीवी पर इस समारोह का प्रचार प्रसार किया गया, आज वो कह रहे हैं कि पंडित जी लालची हो गए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया था ना। ना सभ्य बाबू, ये मैं नहीं कर सकता। क्षमा करिएगा पंडित जी, ये हमारे भैया जी का आदेश है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उपस्थित रहें, और इस विषय में कोई भी बात आपको अगर करनी हो तो भैया जी से करें। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं चलता हूँ। शील जी कहाँ है? मेरे सुकर्मों में बाधा डालने वाला ये दुष्कर्मी कौन पैदा हो गया? हाँ? मुझे पुण्य के रास्ते में चलने से ये कौन रोक रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, वैष्णवी ने यहां दस्तखत किए थे। ये दस्तखत गायब हो गए। माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वैष्णवी ने यहां दस्तखत किए थे। ये दस्तखत कहाँ गायब हो गए? यूं दस्तखत गायब नहीं हो जाया करते माँ। ये तो ये मेरा बैरी कौन पैदा हो गया जो मेरे रास्ते में रोड आउट करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन तू चिंता मत कर मां, जब तक तेरा आशीर्वाद मेरे सर पर है, मेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। तेरी आज्ञा से तेरे सारे काज पूरे कर दूंगा। आज देख, मेरा घर माता रानी का सबसे पावन मंदिर बन चुका है। दुनिया में भदरवा के बाद मेरा घर सबसे बड़ा माता रानी का मंदिर कहलाएगा, और इसी की जय जयकार होगी।
भदरवा में आपके भक्तों के लिए 7 सितारा होटल आपकी आज्ञा से बनवा दूंगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए मुझे विद्यासागर जी के गठबंधन की बहुत जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा माँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ माँ कि जब तक विद्यासागर जी आपकी सेवा नहीं कर देते तब तक यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं दूंगा मैं उन्हें। भदरवा में जो उथल पुथल चल रही है इस बारे में विद्यासागर जी को तो आभास हो गया। इसी विषय पे मुझसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं मिलता मां। जब तक आपकी आज्ञा नहीं होती मैं उन्हें नहीं मिलता। मेरा मन ही नहीं मानेगा और मेरा मन तब तक नहीं मानेगा जब तक कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं जाती। जय माता दी। माँ, पहले आप मुझे छोड़कर चले गई, अब चाची भी मुझे छोड़कर जा रही है। माँ, ऐसा क्यों होता है? मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर क्यों जाता है? क्यों माँ, क्यों? गौरी, गौरी, ये माला देखो कितनी खूबसूरत है ना। पर पता नहीं इसे किसने बनाया है। अच्छा, आप जानते हो आज मैं सबसे पहले माता रानी को ये माला पहनाऊंगी, लेकिन एक मुश्किल है। अगर मुझसे माता रानी ने पूछ लिया कि इतनी सुंदर माला किसने बनाई है तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मुझे बच्चा समझ के बहलाइए मत, मुझे सब समझ आता है। मेरी छोटी माता, तुम कुछ नहीं समझती हो, तुम सिर्फ गुस्सा करती हो। बाबा, मैं भदरवा हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, बस कुछ दिनों की बात है। मैं वहाँ जाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी, फिर आ जाऊंगी। सच? बिल्कुल सच। वैष्णवी, ये सब क्या है? वंश भैया ये क्यों चाहते हैं कि तुम बाबूजी के साथ वापस चली जाओ? वो दीदी बस में पग फेरे के लिए। झूठ मत बोलो वैष्णवी। वंश भैया की ज्यादती को रस्म का नाम मत दो। बताओ, वंश भैया ये क्यों चाहते हैं कि तुम वापस चली जाओ? ठीक है, मत बताओ, मैं वंश भैया से खुद ही पूछ लूंगी। नहीं दीदी, आप उनसे इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगी। वंश भैया। जी भाभी। 1 मिनट। वंश भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। वो गौरी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, तो दीदी आपसे यही कहना चाहती थी, है ना दीदी? भाभी प्लीज डोंट वरी, गौरी की दवाइयों का इंतजाम मैंने कर दिया है। सोना अभी दवाइयाँ लेके आता होगा। ठीक है भाभी? वंश भैया। जी भाभी। 1 मिनट। वंश भैया, मैं ये पूछना चाहती थी कि वंश भैया, मैं ये पूछ रही थी कि पूजा तो खत्म हो चुकी है, फिर इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या होने वाला है? वो भाभी क्या है ना कि पापा जी ने माता की चौकी के लॉन्च के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। अरे वैष्णवी, तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? जी मुझे नहीं पता, वो अपने कमरे में ही होंगे। अच्छा ठीक है, तुम नीचे जाओ, मैं खुद ही उन्हें ढूंढ कर लेकर आती हूँ। गौतम बाबू, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं?
मैं कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सकता। अब कुछ नहीं किया जा सकता पंडित जी। मीडिया वाले आ चुके हैं और पापा जी भी। वो सभी लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आप प्लीज चलिए। मैं मीडिया वालों से क्या बात करूंगा? क्या बात करूंगा बेटा? और वैसे भी इस समय मेरे मन में बहुत सी उलझने हैं। उलझने? कैसी उलझने? वो मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, मत बताइए, आपकी मर्जी। लेकिन आपको कॉन्फ्रेंस में चलना ही होगा। चलिए। मैं कॉन्फ्रेंस नहीं आ सकता। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्यों? सब ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं भी आता हूँ। बेटी के ससुराल में ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती पंडित जी। फिर आप मेरे पति पर चिल्लाकर बात करने की गलती कैसे कर सकते हैं? भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं पंडित जी। आपको गौतम भैया से माफी मांगनी चाहिए। बस पापा जी, बहुत हो गया। मैं अब और अपमान नहीं सह सकता। पापा जी, मैंने तो सिर्फ आपके आदेश का पालन किया था और इन्होंने मेरा अपमान इतनी बुरी तरह किया, उसकी गूंज सारे घर में सुनाई दी। अगर आप मुझसे जरा सा भी प्यार करते हैं, जरा सा भी, तो प्लीज इन्हें कह दीजिए कि इन्हें कॉन्फ्रेंस में आने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही इस घर में रहने की। क्योंकि अब हम इनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। इस घर के दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए।